एक वाहिद लड़की मैं हूँ कि जो इस फील्ड में बाहर निकली है। तो हमारे घर में इतनी इजाज़त नहीं है कि लड़की घर से बाहर पाँव भी रखे। मुझे ख्याल है कि किसी बच्ची का शौक जो है यहाँ पे अधूरा न रहे, जो सीखना चाहता है ये उन्हें सिखा सकते। काम करना चाहती हैं, कई शौकिया करती हैं, कई मजबूरी में करती हैं। तो मियाँ बीवी काम करते हैं तो घर चलता है। इनका काम, इनका सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। ये नहीं कोई भी कहेगा कि अंबर ने हमसे पैसे लिए। उनसे बात की कि हमारे पास इतने मसाइल नहीं है, तो फिर इन्होंने बहुत अच्छा ट्रीट किया। उस बंदे ने मुझे कहा कि मैं आपसे 1.5 लाख रुपए की उसकी डिमांड थी 1 महीने की क्लासों। मैं अपने काम की खुद उस्ताद। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शहजाद अहमद। आज हम बात करेंगे एक ऐसी खातून से जिन्होंने मजबूर बेसहारा ख़वातीन को मुआशरे का कारआमद और मुफीद फ़र्द बनाने का अज़म किया हुआ है। आइए इनसे बात करते हैं कि ये सब कुछ कैसे करती हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरमा अंबर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, वो मुझे जो मेरे इल्म में मालूमात आई आपके मुतालिक, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन या वेलफेयर सोसाइटी के ज़रिए तमाम मजबूर बेसहारा गरीब बच्चियों को ब्यूटिशियन का कोर्स मुफ्त करवाती हैं। उसके अलावा आप उनको शादी के मौके पर ब्राइडल मेकअप भी फ्री करती हैं। और क्या क्या एक्टिविटी करती हैं आप? ज़रा पहले इस पर थोड़ी रोशनी डाल दें कि ये सारा सिस्टम आपने कहाँ से शुरू किया और ये इंस्पायरेशन कहाँ से मिली आपको? मैंने शुरू यहाँ से किया था कि मैं 13 साल की थी, ठीक है, 13 साल की थी जब मैंने ये स्टार्ट लिया था इतनी छोटी सी एज में। तो स्टार्ट मेरा था एक छोटे से फॉलोअर से ही, ठीक है। तो लाहौर से ही स्टार्ट लिया था मैंने। मेरी फैमिली में, पहले तो मैं आपको अपनी फैमिली का बता दूं थोड़ा सा कि मेरी फैमिली में एक वाहिद लड़की मैं हूँ कि जो इस फील्ड में बाहर निकली है। ये तो हमारे घर में इतनी इजाज़त नहीं है कि लड़की घर से बाहर पाँव भी रखे। अच्छा, ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरे भाई माशाल्लाह से हाफ़िज़ कुरान है, ठीक है, इमाम मस्जिद है वो, तो वो ऐसा चाहते ही नहीं है। तो लेकिन मेरी ख्वाहिश थी ये शुरू से, एक जिसको कहते हैं ना कि पार्लर का लोग सीखते हैं, सबका शौक़ होता है, अपने अपने सभी के शौक़ हैं, लेकिन मेरा शौक़ ये था कि जुनून की हद तक इस काम को लेके जाना। तो स्टार्ट मैंने लिया था 1 महीने में, मैंने तकरीबन थोड़ा बहुत सीखा था, ठीक है। उसके बाद आगाज़ मैंने किया है, एक था पार्लर न्यू रॉयल ब्यूटी पार्लर। जी, कहाँ पे? ये है MU कॉलेज के पास। अच्छा। मैं अपना आपको बताती हूँ कि जब स्टार्ट बंदा करता है कि इन बच्चियों का मेरे काम करने का मकसद क्या है, जी कि ये मैं आपको बताती हूँ कि मेरा मकसद क्या है। कि मैंने जब स्टार्ट लिया था तो मैं ना इतना नॉलेज नहीं था, जिनसे मैं काम सीख रही थी तो उनको भी इस हद तक काम नहीं आता था। मैंने बस थोड़ा बहुत स्टार्ट किया उनसे। उसके बाद मैं चाह रही थी कि मैं मज़ीद अच्छा सीखूं। तो मुझे सब ने गाइड किया, सब ने बताया कि आप ऐसा करें कि न्यू रॉयल ब्यूटी पार्लर है, आप वहाँ पे जाएं। स्टार्ट अब बहुत सी बच्ची हैं कि जो अफोर्ड नहीं कर सकती जी, काम करना चाहती हैं, कई शौकिया करती हैं, कई मजबूरी में करती हैं। ज़्यादातर लोगों की मजबूरी हैं। देखें कि जो लड़कियां शादीशुदा हो गई हैं या फिर जिनके आगे से फैमिली है, उनके हस्बैंड काम नहीं करते, कुछ ना कुछ रीजन है। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो गई हुई है कि आजकल 2 मियाँ बीवी काम करते हैं तो घर चलता है। ऐसे ये जितनी महंगाई होगी हुई है, तो उन बच्चियों को मैं इसलिए, शादीशुदा औरतें हैं जिनको मैं फ्री सिखा रही हूँ, बच्चियों को फ्री सिखा रही हूँ, और बहुत से लोगों को मैंने फ्री सिखाया। अच्छा, ठीक है, जो भी ख़वातीन को आप सिखा चुकी हैं? बहुत से, मैंने कभी काउंट तो नहीं किया कि कितने लोग हैं, लेकिन मैं जब से मुझे 11 साल हो गए हैं इस फील्ड में। अच्छा, 11 साल से आप 11 साल तालीम दे रही हैं? 11 साल से दे रही हूँ। और मैंने कभी किसी से, जो भी मुझे देख रही हैं इस टाइम, देखेंगी, जाहिर सी बात है लोग देखेंगे, और ये नहीं कोई भी कहेगा कि अंबर ने हमसे पैसे लिए, पैसे लेके हमें सिखाया, ठीक है, वैसे फ्री में सिखाया। अच्छा, ये तो बड़ा अजीम काम है जो आप कर रही हैं। तो ये ख्याल कहाँ से आया? ख्याल मुझे, मैं वो बात बता रही हूँ आपको, ख्याल मुझे वहाँ से आया कि जब मैं गई थी सीखने के लिए किसी बंदे के पास, तो मैंने उनसे कहा कि आप ना, तब आज से 10 साल पहले मैंने उन्हें कहा कि आप मुझसे ना 50,000 रुपया ले लें, ठीक है, मुझे 1 महीने की क्लासें दे दें।
ठीक है। उस बंदे ने मुझे कहा कि मैं आपसे 1.5 लाख रुपए की उसकी डिमांड थी 1 महीने की क्लासों का, ठीक है। क्लासेस जो थी हेयर के मुतालिक थी उसकी ना, तो उसने कहा कि आपने ना 1 महीने की मैं क्लासेस दूंगा आपको, लेकिन मैं आपसे 1.5 लाख रुपया जो है ना वो परचेज करूंगा। इतना महंगा था, तो मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन मैंने सीखना था। मैंने कहा सर आप ऐसा करें कि आप मुझसे 50,000 रुपया ले लें, ठीक है, तो आप मुझे सिखा दें। उन्होंने वहाँ पे तकरीबन 8-10 लोग थे, उनकी पूरी एक टीम थी, ठीक है। तो बैठने का भी नहीं उन्होंने कहा कि आप बैठ जाएं या फिर आपने सीखना ना सिखाना वो तो बाद की बात है, ठीक है। उन्होंने मुझे कहा कि मैंने अपने हाथ काट के आपको देने हैं, अच्छा, अपना हुनर आपको देना है। ये अल्फाज अभी भी मुझे उनके याद है अभी तक। मैंने अपने हाथ आपको देने हैं, हाथ काट के देने हैं आपको, ठीक है। इन हाथों से आपने सारी जिंदगी कमाना है, ठीक है। तो मैं आपसे आपने इतनी देर कमाना है, ठीक है, तो मैं अपने काम का 1.5 लाख भी नहीं लूंगा आपसे। मेरे पास नहीं था, मैंने नहीं लिए। उन्होंने फौरन से मना कर दिया। तब से लेके अब मेरा ये मकसद बन गया हुआ था कि मैंने बहुत सी पता नहीं मेरा उस टाइम मैं इतनी हर्ट हुई थी, वो क्या करती होंगी, वो मेरी तो कोई मजबूरी भी नहीं थी। आप रोक रही हैं? मेरी कोई मजबूरी नहीं थी वहाँ से निकलना, ठीक है, क्योंकि मेरा कोई घर वालों की तरफ से भी, मेरे अम्मी अब्बू की तरफ से या फिर फैमिली में कोई भी मुझे प्रेशराइज नहीं करता था। वहाँ से फिर आपने ये सोच लिया? मैंने ये सोच लिया था कि मैंने सीखना है और बहुत अच्छे लेवल पे जाके सीखना है, ठीक है। मैंने सीखा है, ठीक है, और मैं अपने काम की खुद उस्ताद हूँ। मुझे कोई बंदा ये नहीं कहेगा कि हमने तुम्हें सिखाया है। वेरी गुड, ठीक है। तो मैंने खुद सीखा है कि मैंने बड़े अच्छे तरीके से सीखा है। मेरे लोग, मेरे कस्टमर्स जो हैं वो बड़ा खुश होते हैं मुझसे, मेरे काम से, ठीक है। मैं सारे शहरों में जाके, पाकिस्तान में रह के काम कर रही हूँ, सारे शहरों में काम करके आ रही हूँ, बड़े बड़े दूर। कराची रिसेंटली मैं गई हुई थी, वहाँ पे नाज़रीन आपको बताते चले कि ये जो मोहतरमा अंबर साहिबा हैं, इनकी डिमांड पाकिस्तान भर में है। ये ऐसा दुल्हन का मेकअप करती हैं कि जो करवाती है वो याद रखती है, और फिर इनकी तारीफ और तौसीफ का ये आलम है कि पाकिस्तान भर में लोग इनको खुसूसी तौर पर अपने घरों में इनवाइट करते हैं और अपनी दुल्हनों का मेकअप करवाते हैं। जाहिर सी बात है, जो मेरा मकसद है कि हमारे ब्यूटिशियंस बड़े हैं, जो बड़ी बच्चियाँ होंगी, जो जाती होंगी, जो पैसे देने की वजह से नहीं सीखती होंगी, जाहिर सी बात है कि उनको। तो फिर आपने वहाँ से सिलसिला शुरू किया? वहाँ से मैंने ये सिलसिला शुरू किया था कि मैं अपने पास जितनी भी बच्चियाँ आएंगी मैं उनको वैसे ही सिखाऊंगी, चाहे कोई दे सकता है चाहे कोई नहीं दे सकता। कौन से कोर्स करवाती हैं आप? मैं उनको ज़्यादातर तो मेरा जो है मैं रेफ़र यही करती हूँ ब्यूटिशियंस का, क्योंकि ये बहुत अच्छा काम है, क्योंकि मैं कर रही हूँ। तो अगर कोई जिस बच्ची का यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं है, मेकअप में नहीं है, तो फिर उनको सिलाई का भी करवाती हूँ कि अगर आप सिलाई कर लें, इसलिए स्टिचिंग वगैरह के जो है कॉलेजेस हैं सारे यहाँ पे, उनको मैं जानती हूँ, तो फिर मैं उनका रेफर कर देती हूँ कि आप जी वहाँ पे जाके ये बता दें। अच्छा, आजकल जो हालात हैं, तो हमारी जो ख़वातीन हैं वो तो वैसे ही हमारे मुआशरे में ख़ातून को जिस किस्म के जबर का सामना करना पड़ता है, घरेलू व मतलब अगर वो बाहर भी निकलती है तो उसे बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे दौर में आप खुद कैसे इस मैदान में आई और फिर अब कैसे आप लोगों को एम्पावर कर रही हैं? मैंने अभी आपको बताया कि जाहिर सी बात है, काम कोई भी अगर हम स्टार्ट करते हैं तो वो मुश्किल है। मेरी पीछे ना मुझे मेरी फैमिली की तरफ से तो कोई था ही नहीं ना कि आपने ये करना है। मैंने तो अपने शौक की वजह से आगे आई हूँ, लेकिन जब मैं इस फील्ड में आई हूँ तब मुझे पता चला है कि लोग, औरतें जो हैं वो कितनी ज़रूरतमंद हैं इस चीज़ के लिए, कि उनको चाहिए ये काम ऐसा है कि हमें लोगों के पास चल के जाना नहीं पड़ता, लोग हमारे पास चल के। आपको कैसे पता चलता है कि ये खातून मुस्तहिक है? मुझे पता चलता है, जाहिर सी बात है, अगर कोई आता है तो वो आके मुझे बताता है। सबसे पहले तो मुझे बताता है, उनको मैं जज भी, इंसान, अल्लाह ताला ने इंसान को एक ऐसी नज़र दी होती है कि इंसान को जज कर लेता है कि ये वाकई में कोई दे सकता है या नहीं दे सकता। तो ऐसे ही होता है कि बहुत से लोग आते हैं कि आके मुझे यही कहेंगे कि बेटा हम नहीं दे सकते कि हमारी बच्ची को आप फ्री तैयार कर दें। मैं उनको लहंगा भी प्रोवाइड करती हूँ, मैं उनको ज्वेलरी भी प्रोवाइड करती हूँ। तो ये सारे एक्सपेंडिचर्स जो हैं इनको आप कैसे अफोर्ड करती हैं? अभी तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरा अल्लाह कर रहा है, मेरी हेल्प कर रहा है, ठीक है, मैं करती हूँ। आगे आगे मेरी ये सोच है कि मैं यहाँ से निकल के थोड़ा बड़े लेवल पे जाऊँ।
میرا نام مسکان ہے. میں نے اسی سیلون سے سیکھا. میری ٹیچر کا نام امبر جاوید ہے اور ماشاء اللہ سے وہ بہت اچھی ہیں, بہت اچھے سے وہ گائیڈ کرتی ہیں. میں ان کی ایک کسٹمر ہی تھی, کسٹمر بن کے میں آئی تھی, لیکن پھر مجھے ان کا اخلاق, ان کا بولنا, ان کا کام, ان کا سب کچھ بہت اچھا لگا. میرا انٹرسٹ بھی تھا اس فیلڈ میں, مجھے شوق بھی تھا اس چیز کا. سو میں نے اس لیے ان سے سیکھا ہے. اور یہ بہت اچھا سکھاتی ہیں اور بہت اچھے طریقے سے گائیڈ کرتی ہیں. یہ نہیں کہ آپ آئے ہو کوئی آپ سے کام کروا لیے, یہ وہ نہیں, بہت اچھے طریقے سے گائیڈ کرتی ہیں. اور تو اب کتنا فائدہ ہو رہا ہے آپ کو یہ سیکھنے کے مجھے بعد؟ سیکھنے کے بعد اس سے بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے کہ بندہ, انسان خود کے لیے بھی کچھ کر سکتا ہے. اگر اللہ نہ کرے لائف میں بہت سے اپس اینڈ ڈاؤن آتے ہیں, تو انسان کے پاس اتنا ہنر ہونا چاہیے کہ وہ بعد میں خود اپنے لیے ضرور کچھ کرے. السلام علیکم, میرا نام ملائکہ زاہد ہے. میں شیخ بیوٹی سیلون سے پارلر کا کورس کر رہی ہوں, بیوٹیشین کا کورس کر رہی ہوں. اور مجھے میری اونرز ہیں وہ سکھا رہی ہیں. مجھے زیادہ ٹائم نہیں ہوا ادھر آتے ہوئے, میکسیمم مجھے 6 منتھ ہوئے ہیں ابھی, اور انہوں نے بہت کم ٹائم میں مجھے بہت اچھا کام سکھا دیا ہے کہ مطلب میں کر سکتی ہوں, اب اتنا کر سکتی ہوں کہ میں واقعی اپنا پارلر ارینج کر لوں یہاں پہ. انہوں نے بہت اچھا سکھا دیا مجھے بہت کم ٹائم میں, اور انہوں نے مجھے فری کورس سکھایا. میں نہیں مطلب افورڈ نہیں کر سکتی تھی, لیکن انہوں نے مطلب سہارا بنی ہے یہ میرا. انہوں نے میرے شوق کو اچھے طریقے سے آگے بڑھایا ہے کہ میں کر سکوں. میرا ان کا یہ خیال ہے کہ کسی بچی کا شوق جو ہے یہاں پہ ادھورا نہ رہے. جو سیکھنا چاہتا ہے یہ انہیں سکھا سکتی ہیں, اور ماشاءاللہ سکھا بھی رہی ہیں. اس لیے ہم ان سے بہت 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 متاثر ہوئے ہیں یہاں پہ آتے ہیں. میرا نام بسمہ ہے اور مجھے بھی 3 منتھس ہوئے یہاں پہ آتے ہوئے. مجھے کسی نے بتایا تھا شیخ بیوٹی سیلون کا کہ یہاں کی میم بہت اچھی ہیں, تو میں یہاں پہ اپنے ماما کے ساتھ آئی, اور میری ماما نے ان سے بات کی کہ ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں. تو پھر انہوں نے بہت اچھا ٹریٹ کیا, ہمیں بہت اچھا بتایا, سکھا رہی ہیں. ابھی تو میرا اسٹارٹ ہے, مجھے زیادہ نہیں پتا, لیکن جتنا بھی سکھایا انہوں نے مجھے بہت اچھا سکھایا. تو کیا پلان ہے فیوچر میں آپ کا؟ میرا یہی پلان ہے کہ ان کے ساتھ ہی رہوں آگے بھی, کیونکہ یہاں کی میم بہت اچھی ہیں, بہت اچھے سے ہمیں ٹریٹ کرتی ہیں. تو میرا یہ ہے کہ میں آگے ان کے ساتھ ہی رہوں گی. مجھے بچیوں کو آپ ان کی شادی کے موقع پر ایسی بچیوں کو کھانا بھی پرووائڈ کرتے ہیں؟ جی, کھانا بھی پرووائڈ کرتے ہیں. اچھا جی. تو آگے کیا پلان ہے آپ کا؟ آگے میرا یہ پلان ہے کہ انشاءاللہ جیسے جیسے لوگ مجھے جانیں گے, ٹھیک ہے, میری بہت ایفرٹ ہے اس کام کے لیے, ویری گڈ. ٹھیک ہے. تو جیسے میرا کوئی بڑا ہاتھ اللہ نے جب چاہا ہوا تو میں یہاں سے نکلوں گی, اور جو ہے اس کو مزید چلاؤں گی. اس کو کس لیول پہ میں اس کو کاروبار کو بڑھانا چاہیں گی؟ جی ایسے لیول پہ بڑھانا چاہتی ہوں کہ جو لوگ واقعی میں نہیں کر سکتے, افورڈ نہیں کر سکتے اس کو. امبر ویلفیئر کے نام سے جو ہے نا کہ میں ایک بنانا چاہتی ہوں, اس کا کالج لگا لیں, لوگوں میں اویئرنیس آئے. جیسے میں کر رہی ہوں, میرے سے زیادہ لوگ جو رکھتے ہیں, جن کے پاس اتنی گنجائش بھی ہے, وسائل ان کے پاس, میرے پاس تو اتنے وسائل بھی نہیں ہیں, ٹھیک ہے. میں نے اتنے میرے پاس وسائل نہیں ہیں, لیکن میری نیت ہے, ٹھیک ہے, میری نیت ہے کہ میں اس کام کو آگے سے آگے لے کے جاؤں, دنیا بھر میں لے کے جاؤں اس کو, ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ جو غریب اور بے سہارا بچی ہیں ان کو مفت بیوٹیشین کا کورس کروانے. جی, وہ تو میں شروع سے ہی کروا رہی ہوں, اور انشاءاللہ آگے نہیں یہی کورس آپ چاہتی ہیں کہ پاکستان بھر میں پاکستان بھر میں کرواؤں سب کو, کیونکہ میں نے خود بڑی کلاسیں اور بڑے دھکے کھا کے جو ہے نا وہ کیا, ٹھیک ہے. تو میں یہی چاہتی ہوں کہ جیسے میں سیکھی ہوئی ہوں, ٹھیک ہے, اس میری طرح سے کوئی نہ ہو, کہ میں ساری بچیوں کو جو ہے نا مفت میں سارا کچھ ان کو سکھاؤں, جو بھی وہ کرنا چاہے, جو بھی وہ کرنا چاہتی ہے. اسٹیچنگ کا کورس کرنا چاہتی ہیں, اس کے بعد اگر بیوٹیشین بننا چاہتی ہیں تو میں ان کو کرواؤں گی. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, آپ نے باتیں سنی محترمہ امبر صاحبہ کی. تو یہ جو جذبہ ہے, یہ انسانیت اور یہ جذبہ, یہ پاکستان میں انتہائی قابل قدر ہے. تو اگر یہ جذبہ موجود رہے گا تو ہمارے معاشرے کے جو گلے سڑے زخم ہیں یہ ان پر مرہم کا کام کرتا رہے گا. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.